सोमनाथ मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। समुद्र की लहरों की आवाज के बीच खड़ा एक मंदिर, जिसे देखकर आज भी लोग गर्व से सिर झुका लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे सैकड़ों सालों से एक दरवाजा बंद रहा है, जिसके बारे में आज भी लोग बोलने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस दरवाजे के अंदर कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद हर कोई चुप रह जाता है, सहम जाता है। आज से 800 से 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के कई प्रयास किए गए। सबसे पहले मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वह अफगानिस्तान से सेना लेकर आया था। उसने मंदिर को लूटा, क्योंकि वह जानता था हिंदुओं की अपने भगवान के प्रति गहरी आस्था होती है और हिंदू अपने मंदिरों में भर भर कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब वो भारत आया था तो उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, इसलिए उसने सनातन धर्म के मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया। और उस समय प्रथम ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ मंदिर पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मंदिर था। इसलिए मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर का सारा खजाना लूट लिया। मंदिर को खंडित किया गया, शिवलिंग को खंडित किया गया। यह सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण था, लेकिन यह आक्रमण रुका नहीं। मंदिर फिर बना, फिर टूटा। ऐसा कहते हैं तकरीबन 4 से 5 बार सोमनाथ मंदिर को बड़े स्तर पर तोड़ा गया और हर बार हिंदू राजाओं ने उसे दोबारा बनाया। लेकिन सच्चाई तो ये थी, सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसे तोड़ने वाले से ज्यादा उसे बनाने वाले जिद्दी थे। लेकिन जब जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाता था, उसकी ऐतिहासिक वैभव को बचाने के लिए कई बार मंदिर के गुजारी शिवलिंग लेकर गहरे कुएं में वो कूद गए, तो कभी मंदिर की ऐतिहासिकता बचाने के लिए और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पंडितों ने अपनी जान दांव पर लगा दी और मरने से पहले कुछ ऐसा कर दिया, जिस वजह से यह मंदिर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन पुजारियों ने मंदिर के तहखाने में मंदिर से जुड़ी ऐसी अहम चीज रख दी जिससे यह साबित हो सके कि सच में सोमनाथ मंदिर 1000 साल पुराना सनातनी हिंदू मंदिर है और प्रथम ज्योतिर्लिंगों का केंद्र है। क्योंकि अक्सर उस दौरान मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बना दी जाती थी, इसलिए सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने मरते मरते यह फैसला किया था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस दिन यह तहखाना खुलेगा सबके होश उड़ जाएंगे और सोमनाथ मंदिर का एक ऐसा रहस्य सबके सामने आएगा जो सबकी बोलती बंद कर देगा। और आगे वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। सबसे पहले जितने भी बाबा सोमनाथ के सच्ची भक्त थे, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। अमेरिका के नासा में कार्यरत सोमेश अग्रवाल, जो भगवान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, बचपन में भारत में उनका जन्म हुआ, लेकिन पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में वैज्ञानिक की पढ़ाई करी और वहीं पर नासा में एक साइंटिस्ट के तौर पर पदस्थ हो गए। उनके मन में ना तो सनातन के लिए कोई जगह थी और ना ही भगवान के लिए। वो केवल अपने विज्ञान को ही सब कुछ मानते थे और विज्ञान ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। उनके माता पिता कई बार उनसे कहते थे, सालों हो गए हैं, एक बार भारत लौट आओ। लेकिन उनका एक ही कहना था, मुझे भारत देश पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर अंधविश्वास फैला हुआ है। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद सोमेश जी को भारत आना ही पड़ा। एक दिन अचानक उन्हें एक फोन आया कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से उनका देहांत हो गया है। सालों से अमेरिका में रह रहे सोमेश ने जब ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बड़ा प्रेम दिया था और पढ़ा लिखाकर उस मुकाम तक पहुंचाया था। अगले ही समय की फ्लाइट देखकर वे तुरंत भारत के लिए रवाना हुए। वे गुजरात के जूनागढ़ में रहते थे। जूनागढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन की फ्लाइट से वो फिर से अमेरिका निकलने वाले थे। लेकिन उनकी मां ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी किए बगैर वापस अमेरिका नहीं जा सकते। तब सोमेश जी ने पूछा कि पिताजी की आखिर इच्छा क्या थी। तब उनकी मां का कहना था कि तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन बाबा सोमनाथ को समर्पित किया है। बचपन से ही वे उनके अनन्य भक्त रहे हैं और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों ने भी।
उस मंदिर की सुरक्षा करने में और मुगल आक्रांताओं से उस मंदिर को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। तुम्हारे पापा भी सप्ताह में 2 से 3 दिन सोमनाथ मंदिर जाया करते थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ से महज 85 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। ऐसे में सोमेश जी के पिता श्री अक्षर हफ्ते में 2 से 3 दिन सोमनाथ मंदिर जाते थे, वहां सेवा करते थे और उनकी एक ही इच्छा थी कि जब भी जीवन में उनका देहांत हो जाए, उनकी अस्थियों को सोमनाथ महादेव के समुद्र में ही बहा दिया जाए। जब सोमेश जी ने यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने काम की चिंता थी। वे बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर भारत आए थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें कसम में बांध दिया और कहा कि तुम्हें अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, उसके बाद तुम जहां जाना चाहोगे जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। और अपनी मां के आंसुओं के खाते सोमेश जी ने भारत में ही रुकने का फैसला किया, लेकिन भारत का माहौल उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। व्यस्त ही विसर्जन पूजा पद्धति, यहां तक कि वो बाबा सोमनाथ में भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन भारत का माहौल उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्थी विसर्जन पूजा पद्धति, यहां तक कि वो बाबा सोमनाथ में भी यकीन नहीं करते थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सोमनाथ महादेव सोमेश जी को अपना भक्त बनाने वाले थे, क्योंकि वो उनके साथ एक ऐसी लीला करने वाले थे जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सनातन के प्रति समर्पित कर देती। जब वे अगले दिन अपने पिता की अस्थियां लेकर सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो अच्छे पंडित से क्रियाकर्म कराकर अपने पिता की अस्थियों को बाबा सोमनाथ के समुद्र में ही विसर्जित कर दिया। तब रिश्तेदारों ने आग्रह किया कि हमें बाबा सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और तुम तो वैसे भी अमेरिका से आए हो, तुम्हें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, आगे भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन सोमेश जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं नास्तिक हूं और भगवान में नहीं मानता हूं, और न ही कहीं मंदिर जाता हूं और न ही कोई मस्जिद जाता हूं। उस समय सोमेश जी की माता भी वहीं पर मौजूद थी। अपनी माता के कहने पर वो जैसे तैसे मंदिर के अंदर आने के लिए राजी हो गए। मंदिर के अंदर घूमते घूमते सोमेश जी की मां उन्हें बता रही थी कि इस प्रकार मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर पर सैकड़ों बार आक्रमण किए, लेकिन फिर भी वो इस मंदिर को मिटा नहीं पाया। ये मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। सोमेश जी की मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी अक्सर कहा करते थे, इस मंदिर के नीचे एक तहखाना है जो दब चुका है, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर है। उस तहखाने के अंदर कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो अगर बाहर आ गए तो पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा, और सोमनाथ मंदिर का ऐसा रहस्य सबके सामने आएगा जो सबके होश उड़ा देगा। क्योंकि पैसे से सोमेश जी एक वैज्ञानिक थे और उन्हें शोध करना बड़ा पसंद था। उनकी मां की बातें सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी मां कितने बड़े भ्रम में जी रही है, वो कितने बड़े अंधविश्वास को अपने मन में दबाए हुए हैं, और पिताजी ने मां से कैसी कैसी बातें कही हैं। अगर आज मैं उस तहखाने को खोल देता हूं, आज मैं उस पत्थर को वहां से हटा देता हूं और उस तहखाने की सच्चाई सबके सामने ले आता हूं, तो इस बात का पूरी तरह से प्रमाण हो जाएगा कि ये सारी बातें झूठी हैं और महज अंधविश्वास के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सोमेश जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो करने वाले थे वो उनके तो होश उड़ाएगा ही, साथ में पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख देगा और सोमेश जी को भगवान शिव का अनन्य भक्त बना देगा। तब सोमेश जी ने मंदिर के कुछ मुख्य पुजारियों से इस बारे में चर्चा करी और उनसे पूछना चाहा कि आखिर इस मंदिर के नीचे कौन सा तहखाना है जिसे आज तक खोला नहीं गया, जो पिछले 800 सालों से बंद है। आखिर वह अपने अंदर ऐसा कौन सा राज दबाए हुए है जिस वजह से आज तक उसे बंद रखा गया है। तब मंदिर के पुजारियों का कहना था कि हमारे पूर्वज उस दरवाजे को कभी खोलना नहीं चाहते, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा रहस्य है जो अगर सामने आया तो सबके होश उड़ जाएंगे, और हम में भी हिम्मत नहीं है कि हम उन तहखानों को खोले। कहीं कोई शराब टूट गया या कोई श्राप लग गया तो हमारी आने वाली पुश्तों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन सोमेश जी पेशे से एक वैज्ञानिक थे और इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। वे केवल सच को सामने लाना चाहते थे। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से इस बात की आज्ञा ली
और कहा कि मैं नासा का एक मुख्य वैज्ञानिक हूं और इस मंदिर पर शोध करना चाहता हूं। जो भी सच्चाई सामने आएगी मैं उसे दुनिया के सामने रखूंगा, जिससे सोमनाथ मंदिर का वैभव बढ़ेगा और इसका नाम इतिहास के पन्नों में और भी ज्यादा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बात को सुनकर मंदिर के पुजारियों ने सोमेश जी को उस तहखाने को खोलने की, उसके पास जाने की इजाजत दे दी। सबको ऐसा लग रहा था कि वहां का चमत्कार देखकर सोमेश जी भाग खड़े होंगे, लेकिन वो जब अपने परिवार के साथ नीचे बेसमेंट तक पहुंचे तब उन्हें दिखाई दिया कि वह बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था और साथ ही साथ एक दरवाजे के सामने विशालकाय पत्थर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नहीं चाहता कि उस दरवाजे को खोला जाए। लेकिन सवाल यह था, आखिर वो पत्थर वहां पर किसने रखा था? क्या कोई उस सच को बाहर आने से रोकना चाहता था? जैसे तैसे सब लोगों की मदद से उस विशालकाय पत्थर को हटाया गया और दरवाजा सालों से बंद होने के कारण बहुत ज्यादा अकड़ गया था। उसे खोलना इतना आसान नहीं था। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। सोमेश जी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तब मंदिर का एक पुजारी हिम्मत करके आगे आया और उसमें कुछ दिव्य मंत्र पढ़े। दिव्य मंत्र के चमत्कार से उस दरवाजे में थोड़ी शीतलता आई और नमी आई। यह नजारा देखकर सोमेश जी की भी होड़ छिड़ गए, क्योंकि इस सनातन धर्म के वैदिक मंत्रों का प्रभाव था जो विज्ञान को भी चुनौती दे रहा था। मंत्र जाप की शक्ति से आखिरकार 800 साल बाद सोमनाथ मंदिर के उस तहखाने को खोल दिया गया। लेकिन अंदर जो सबने देखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि कुछ लोगों को इस बात का यकीन था कि अंदर बहुत सारा सोना होगा। कोई सोच रहा था अंदर बहुत सारा खजाना होगा, लेकिन वास्तव में अंदर जो मिला वो इन सबसे ज्यादा भारी और इन सबसे ज्यादा कीमती था। सबने देखा कि सोमनाथ मंदिर के तहखाने में कुछ ऐसे पत्थर मिले जिन पर वही नक्काशी थी जो प्राचीन भारतीय मंदिरों में थी। वहां पर खंभों के टूटे हुए आधार थे, क्नॉइस, जो साफ साफ बता रहे थे कि इस जगह पर कभी कोई विशालकाय जीवित मंदिर हुआ करता था। वास्तव में यह कोई तहखाना नहीं था, बल्कि दबाया हुआ इतिहास था। और सबसे डरने वाली बात तो यह थी कि अवशेष किसी एक हमले के नहीं थे। सबसे पहले जब मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को तोड़ा था और मंदिर को लूटा था, उसके बाद हिंदू राजाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन बार बार मंदिर को तोड़ा गया और बार बार मंदिर को फिर से बनाया गया, और इस तहखाने में उन मंदिरों के अवशेष मौजूद थे जिन्हें बार बार तोड़ा जा रहा था। इतिहास यही सच्चाई सबके सामने ला रहा था कि मंदिर को बार बार तोड़ा गया, जिस वजह से उसके अवशेष नीचे जमीन में दब गए और उन्हीं अवशेषों के ऊपर फिर से नए मंदिर का निर्माण होता था। इसका मतलब क्नॉइस। सच्चाई ये थी कि इस मंदिर के तहखाने में सबसे प्रमुख और असली 1000 साल पुराने सोमनाथ मंदिर के अवशेष मौजूद थे, जो क्षतिग्रस्त थे, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहे थे कि सच में मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला किया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये बात सबको समझ आ चुकी थी कि सोमनाथ मंदिर को सिर्फ तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसकी आत्मा को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था। और 800 साल बाद जब वो परतें खुली तो इतिहास ने खुद गवाही दी कि सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ था। उस तहखाने के अंदर पूजा के चिन्ह थे, जल निकासी की प्राचीन व्यवस्थाएं थीं और ऐसी स्थापत्य शैली थी जो साफ साफ कह रही थी कि यह किसी बात के दौर की नहीं, बल्कि मूल मंदिर की पहचान है। मतलब यह कि इतिहास में जो लिखा गया है कि सब कुछ मिटा दिया गया, वह अधूरा सच था। बहुत कुछ दबा दिया गया, छुपा दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां सवाल ना करें। और जब यह बात समझ आई, जब सोमेश जी के साहस से उस दरवाजे को खोला गया, तो यह एहसास हुआ कि 800 सालों से जो तहखाना बंद था वो कोई रहस्य नहीं था, बल्कि वो एक सबूत था। इस बात का सबूत कि हमारी सभ्यताओं को तोड़ा गया है, लेकिन आज तक उन्हें मिटाया नहीं जा सका। सोमेश जी ने भी जब यह सब सबूत देखे तो उनके होश उड़ गए। लेकिन इतने में ही एक टूटे हुए स्तंभ के पीछे से एक सांप निकलकर आया और उसने सोमेश जी के पांव पर काट लिया। वो काफी जहरीला और भयंकर कोबरा सांप था। सोमेश जी पढ़े लिखे थे और ये बात जानते थे कि उनको एक बहुत जहरीले सांप ने काटा है। अचानक से वहां खड़े सभी लोग घबरा गए।
सबका यही कहना था, मंदिर के इतिहास के साथ छेड़खानी करोगे तो ऐसा ही होगा। उनके रिश्तेदार तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल वहां से 10 किलोमीटर दूर था और सोमेश जी को एक बहुत जहरीले सांप ने काटा था। उनका यही कहना था कि मां, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपकी भावनाओं को न समझकर उनके साथ खेलने का प्रयास किया। मुझे उसी की सजा मिली है। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए महादेव का भक्त बन जाऊंगा। उस दिन उनकी मां सोमनाथ मंदिर से एक बिल पत्र लेकर आई थी। जिस हॉस्पिटल में सोमेश जी का इलाज चला, उस हॉस्पिटल के बेड पर उनके तकिए के पास उनकी मां ने वह बिल पत्र रखा था। डॉक्टरों का कहना था कि जहर बहुत अंदर तक पहुंच चुका है और कमजोर ऑर्गन को निशाना बना रहा है। धीरे धीरे सभी शरीर में फैलता जा रहा है, लेकिन एक ही दिन में महादेव के चमत्कार से सारा जहर उतर गया। जो असंभव था वो संभव हो गया। डॉक्टरों का भी कहना था कि ऐसा हर केस में नहीं होता। इनके बचने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि वो कोबरा साफ था। लेकिन उनके मां के आशीर्वाद और महादेव के प्रति आस्था ने सोमेश जी को बचा लिया। जब उनकी मां ने कहा कि ये सब बाबा के बिलपत्र का कमाल है, तो उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई। लेकिन वे समझ चुके थे, उनकी जिंदगी महादेव का ही आशीर्वाद है। उन्होंने जो तहखाना खोलने की मूर्खता की, उसकी सजा उन्हें मिल गई। लेकिन उस तहखाने को खुलने से दुनिया के सामने बहुत बड़ा रहस्य निकल कर आया और सबको यह समझ आया कि सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमण सह चुका है। उस तहखाने के अंदर मिले अवशेषों पर बहुत सारे शोध किए गए, बहुत सारी जांच हुई। पाया गया कि बहुत सारी चीजें 1000 साल पुरानी हैं, कुछ 500 साल पुरानी है और कुछ 800 साल पुरानी है। क्योंकि कई बार आक्रमण हुए थे, तो कई सारे अलग अलग सालों के अवशेष उस तहखाने में मिले थे, जो कि ये बात बता रहे थे कि सनातन धर्म अजर अमर है, ना तो कोई उसे मिटा सकता है और ना ही कोई मिटा पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।